So in this lecture of recombinant DNA technology, we will study about PCR. PCR stands for your polymerase chain reaction. Okay. So the polymerase chain reaction provides a simple and ingenious method for exponentially amplification of specific DNA by in vitro DNA synthesis. Yeah. So PCR is basically amplification technique. इससे हम DNA को क्या करते हैं, एम्पलीफाई करते हैं. ये जो टेक्निक थी, इट वाज डेवलप्ड बाय कैरी म्यूलिस. ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन आ जाता है कि पीसीआर टेक्निक किसने डेवलप की थी, कैरी म्यूलिस ने. ठीक है, सो जैसे कोई भी आपके पास एक डीएनए है, ठीक है, जैसे ये डीएनए है, अगर आपको इसकी कॉपीज बनानी है, ठीक है, तो हम किससे बना सकते हैं, वो पीसीआर से. ठीक है, जैसे फोरेंसिक के अंदर क्या होता है कि मान लो जहाँ पर भी कहीं पर किसी का ब्लड सैंपल मिला, ठीक है, तो ऑब्वियसली हमारी बॉडी के हर सेल में सेम डीएनए है, तो वहाँ पर जो भी सेल्स या ब्लड मिला उसका डीएनए हम एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं और उसकी कॉपीज बना लेते हैं. ठीक है, तो इट इज़ ए टेक्निक फॉर एम्पलीफिकेशन. ठीक है, सो नॉर्मली हमें पता है, हमें जो 3 स्टेप्स जनरली हम करते हैं, डीनेचुरेशन, ठीक है, जो कि हम हाई टेम्परेचर पे करते हैं. देन वी डू एनीलिंग विथ प्राइमर. ठीक है, फिर हम एनीलिंग करते हैं और उसके बाद हम क्या करते हैं, एक्सटेंशन. एक्सटेंशन विद योर डीएनए पॉलीमरेज. ठीक है, सो जैसे यहाँ पर मेंशन है, सबसे पहले डीएनए टेम्पलेट. सबसे पहले आपको क्या चाहिए, डीएनए टेम्पलेट. ठीक है, जिसकी भी आपको कॉपीज बनानी है. सो एनी सोर्स दैट कंटेन्स one or more target DNA molecules to be amplified can be taken as template. Obviously then you need primers. ठीक है, primer are just, you need a pair of oligonucleotides of about 18 to 30 with similar G plus C content act as primers. They direct DNA synthesis towards one another, क्योंकि हमें पता है कि DNA डबल स्टैंड होता है, तो दोनों स्टैंड पे आपको एम्पलीफिकेशन करानी है. ठीक है, सो दे आर डिजाइंड सच दैट कि उनमें OH ग्रुप होता है. ठीक है, क्योंकि डीएनए पॉलीमरेज की 2 रिक्वायरमेंट होती हैं, एक तो उसे टेम्पलेट चाहिए होता है और एक उसको फ्री 3 प्राइम OH ग्रुप. डीएनए पॉलीमरेज की देयर आर 2 रिक्वायरमेंट्स. वन इज फ्री 3 प्राइम OH ग्रुप एंड सेकंड इज योर टेम्पलेट. उसे क्या चाहिए होता है, टेम्पलेट. ठीक है, so the most common enzyme in PCR is thermostable enzyme called Taq polymerase. ठीक है, it is isolated from thermostable bacterium Thermus aquaticus. ठीक है, क्योंकि ये जो सब मिक्सचर होता है ना, चाहे वो डीएनए है चाहे टेम्पलेट्स है, वो सब ना हम जैसे एक ही ट्यूब में डाल देते हैं. ठीक है, जो भी चीज़ें आपको डालनी है, जैसे आपको ऑब्वियसली यू नीड ए डीएनए जिसकी कॉपीज बनानी है, यू नीड बेसिकली प्राइमर. ठीक है, आपको जो भी न्यूक्लियोटाइड्स जो भी AT C और G वो भी डालने हैं. ठीक है, प्लस जैसे ये टैग पॉलीमरेज. ठीक है, अब बेसिकली जो पहला स्टेप होता है वो तो हाई टेम्परेचर पे होता है. ठीक है, अब हमें पॉलीमरेज ऐसा चाहिए जो हाई टेम्परेचर पे भी आपका इनएक्टिवेट ना हो. जैसे ये होता है ना, ये 95 डिग्री सेल्सियस पे भी सर्वाइव कर सकता है 1 to 2 मिनट्स के लिए. ठीक है, हम ह्यूमंस वाला डीएनए पॉलीमरेज इसलिए नहीं यूज करते क्योंकि जो हमारे वाला डीएनए पॉलीमरेज है वो 37 डिग्री सेल्सियस पे मैक्सिमम एक्टिविटी दिखाता है, और में भी थोड़ा बहुत और टेम्परेचर आप बढ़ा दो फिर भी वो कुछ एक्टिविटी दिखा देगा. ठीक है, सो ये सारी जो चीज़ें होती हैं, ठीक है, जैसे ये हमने कॉकटेल बना ली, इस कॉकटेल के अंदर जो भी चीज़ें हैं, कईयों में हम मैग्नीशियम डालना होता है, KCl डालना होता है, अलग अलग जो भी चीज़ें हमें डालनी होती हैं वो हम एक साथ इसमें डाल देते हैं. ठीक है, और उसके बाद हम बेसिकली आपकी जो डीनेचुरेशन भी होगी. ठीक है, वो टेम्परेचर अलग अलग होंगे, डीनेचुरेशन का टेम्परेचर अलग होगा, एनीलिंग का टेम्परेचर अलग होगा, एक्सटेंशन का टेम्परेचर आपका अलग होगा. ठीक है, सो वी विल सी द वर्किंग मैकेनिज्म ऑफ पीसीआर, कि क्या वर्किंग मैकेनिज्म है पीसीआर का. द एक्शन ऑफ पीसीआर इन्वॉल्व सेवरल स्टेप्स और सेवरल साइकिल्स. ठीक है, सबसे पहले जैसे there are 3 steps in one amplification cycle: denaturation, that is melting, annealing with primer, and polymerization. ठीक है, so denaturation is melting of target DNA. जो target DNA sequence होता है उसमें मे बी 100 to 5000 bases हैं. to be amplified is heat denature. ठीक है ना, पहले जो भी आपके पास डबल स्टैंडर्ड डीएनए है पहले आपने उसको डीनेचर कर लेना है. ठीक है, so this process is called melting of the target DNA. ठीक है, after separation each strand
एक्ट एज ए टेम्पलेट फॉर डीएनए सिंथेसिस, ठीक है। सेकंड स्टेप में हम क्या करते हैं, एनीलिंग, ठीक है ना। जैसे हमारे पास जो भी प्राइमर्स हैं, सो दे हैव टू बी प्राइमर विच विल बाइंड टू द बेसिकली डीएनए, ठीक है। प्राइमर हमें ऑब्वियसली प्राइमर डिजाइन करने के लिए हमें पता होना चाहिए कि कौन से सीक्वेंस को आपने बेसिकली क्या कराना है, एम्पलीफाई कराना है। The second step is the annealing of two oligonucleotide primers. Oligonucleotide may be having like जो भी आपको साइज का प्राइमर डिजाइन करना है to the denatured DNA strands. Since nucleotide sequence of each oligonucleotide primer is complementary to the 3' end of the single-stranded template, the primers anneal to each template. ठीक है? So primers are added in excess and the temperature lower to about 68 degrees Celsius for 60 seconds. ठीक है, ये जो टेम्परेचर होते हैं ये अलग अलग डीएनए के लिए वैरी कर सकते हैं। और ये जो हम बात करें, हम बेसिक टेक्निक की बात कर रहे हैं, ठीक है। अभी हम अलग अलग वेरिएंट्स देखेंगे पीसीआर के, क्योंकि वो डिपेंड करता है, कई बार आप सिंपल पीसीआर करते हो तो आपको डिजायर्ड प्रोडक्ट नहीं मिलता है। सो उसके बारे में अभी हम देखेंगे, क्योंकि जो अलग अलग वेरिएंट्स हैं वो इसी हिसाब से डिजाइन किए गए हैं, ठीक है। कॉन्सिक्वेंटली द प्राइमर्स फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड्स, ठीक है। वो जो भी, क्योंकि ए और टी और जी और सी, ए और टी में डबल हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, जी और सी में आपका ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, ठीक है। तो ये लिखना था एनीलिंग टेम्परेचर वेरीज, बट अगर आप टेम्परेचर बहुत कम रखते हो तो मिस पेयरिंग हो जाती है, ठीक है। जैसे मान लो कि आपके पास ये डीएनए था, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, मान लो यहाँ पर आपने प्राइमर लगाए, ठीक है। अगर तो टेम्परेचर आपने थोड़ा ज़्यादा रखा हो तो बिल्कुल प्राइमर स्पेसिफिक जगह पे लगेंगे, ठीक है। जैसे मान लो आपके पास यहाँ पे सीक्वेंस है ATGC, ठीक है। और प्राइमर में क्या होना चाहिए, TACG, ठीक है। तो ये स्पेसिफिक कॉम्प्लीमेंटेरिटी है, ठीक है। अब मान लो आपने क्या करा, जो आपका प्राइमर तो TACG वाला है, ठीक है। मान लो कहीं पर सीक्वेंस क्या है, मान लो कहीं पर सीक्वेंस है आपका T, या चलो यहाँ पे लिख लो A, लिख लो ACCC, ठीक है। अब क्या होगा कि अब चलो यहाँ पे T तो लग सकता है और यहाँ पे G लग सकता है, ठीक है, लेकिन ऑब्वियसली बीच वाले पेयर नहीं करेंगे, तो ये एक तरह से मिस पेयरिंग है। अगर टेम्परेचर आप ज्यादा रखते हो तो इस टाइप की पेयरिंग नहीं होगी, लेकिन आप टेम्परेचर बहुत कम रख देते हो तो मे बी इसमें आउट ऑफ 4 2 न्यूक्लियोटाइड्स आपके पेयर कर जाएं, ठीक है। ये तो मैंने एक छोटा एग्जांपल लिया है, अदरवाइज ऑब्वियसली हमें कुछ ना कुछ मतलब 18 से 20 या 30 न्यूक्लियोटाइड कुछ ना कुछ प्राइमर की लेंथ रखनी पड़ती है, ठीक है। वही है ना कि अगर आपको डीएनए का सीक्वेंस पता है जिसको आपने एम्पलीफाई करना है, तो उस हिसाब से हम आपका प्राइमर डिजाइन करते हैं, ठीक है। अभी हम ऐसे भी कुछ केसेस देखेंगे, जैसे मान लो हमें सीक्वेंस ही नहीं पता जिस डीएनए को एम्पलीफाई करना है, या उसके एंड्स का सीक्वेंस नहीं पता, सो उसमें हम कुछ ना कुछ चेंजेस करते हैं, वो भी हम पढ़ेंगे ताकि उसको हम एम्पलीफाई कर सके, ठीक है। और यहाँ पर एनीलिंग टेम्परेचर निकालने का फॉर्मूला है 2 × A + T + 4 G + C, ठीक है। सो दैट इज एनीलिंग। अब आपको प्राइमर को एक्सटेंड कराना है, एज आई टोल्ड यू डीएनए पॉलीमरेज की 2 रिक्वायरमेंट होती हैं, उसे फ्री 3' OH ग्रुप चाहिए और आपका सामने टेम्पलेट चाहिए। Finally, nucleoside triphosphate and a thermostable DNA polymerase are added to a reaction mixture. The DNA polymerase accelerates the polymerization process of primers and therefore extends the primer, resulting in synthesis of copies of target DNA sequence. Only those DNA polymerases which are thermostable, ठीक है ना, मैंने बताया ना ये सब चीजें आपको स्टार्टिंग में ऐड करनी होती हैं। तो वो पॉलीमरेज जो बेसिकली हाई टेम्परेचर पे भी अपनी एक्टिविटी को लूज नहीं करते, अदरवाइज क्या होता है ना, जनरली जो आपके जो प्रोटीन है वो हाई टेम्परेचर पे डीनेचर हो जाता है, ठीक है। सो यहाँ पर जैसे इसने बता रखा है, एक टैग पॉलीमरेज हम यूज करते हैं और एक वेंट पॉलीमरेज फ्रॉम थर्मोकोकस लिटोरैलिस, ठीक है। बेसिकली और भी होते हैं, जैसे मैं आपको 2-3 यहाँ पे एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। अब थर्मस एक्वेटिकस जो आपका बैक्टीरिया है, इसके डीएनए पॉलीमरेज के साथ क्या प्रॉब्लम है, इसके डीएनए पॉलीमरेज के पास प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी नहीं होती, ठीक है। डीएनए पॉलीमरेज डू नॉट हैव प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी, that is basically your 3' to 5' exonuclease activity. So थर्मस एक्वेटिकस के डीएनए पॉलीमरेज के पास प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी नहीं होती है, ठीक है। सो क्योंकि प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी नहीं होगी तो मिस्टेक्स के चांसेस हैं कि जो आपका डीएनए है उसमें मिस्टेक्स हो जाती हैं, ठीक है। तो इसलिए जो पॉलीमरेज अब हम यूज करते हैं, सो दे आर बेसिकली लाइक, एक तो आपका जैसे
पायरोकोकस फ्यूरोसस, पायरोकोकस फ्यूरोसस ये एक बैक्टीरिया है। पायरोकोकस वोजियाई, वोजियाई, थर्मोकोकस लिटोरलिस जो भी हमने बताया, थर्मोकोकस लिटोरलिस, एंड थर्मिटका मेरिटमा, थर्मिटका मेरिटमा। ये जो 3-4 बैक्टीरिया हैं, इनके डीएनए पॉलीमरेज के पास प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी क्या होती है, प्रेजेंट होती है। पायरोकोकस फ्यूरोसस, पायरोकोकस वोजियाई, थर्मोकोकस लिटोरलिस एंड थर्मिटका मेरिटमा। सो देयर डीएनए polymerases have प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी, ठीक है ना, क्योंकि प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी अगर नहीं है तो बेसिकली मिस्टेक के चांसेस हैं कि जो डीएनए पहले ओरिजिनल था अगर उसमें कुछ चेंज, क्योंकि एम्पलीफाई होकर जो बनाएगा वो आपका डिफरेंट हो सकता है, क्योंकि इसके पास प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी नहीं होती है। हम इसकी बात इसलिए करते हैं क्योंकि हमने सबसे पहले डिस्कवर किया था, ठीक है। बट ऑब्वियसली इफ यू वांट कि डीएनए के अंदर चेंजेस ना मिले, जो डीएनए आपका इनिशियल वाला है वैसे ही आपको मिले, सो इन दैट केस यू नीड टू यूज द डीएनए पॉलीमरेज ऑफ दीज बैक्टीरिया, ठीक है। इसके अलावा मैग्नीशियम, द कंसेंट्रेशन ऑफ मैग्नीशियम इज मेंटेन बिटवीन 1 to 4 मिलीमोलर, ठीक है। सो इन द फर्स्ट स्टेप, दिस इज द फर्स्ट स्टेप, द टारगेट डीएनए इज कॉपीड फ्रॉम द प्राइमर साइट्स फॉर वेरियस डिस्टेंसेस अंटिल द सेकंड साइकिल, ठीक है। तो इस तरह से जितना भी आपको एम्पलीफाई करना है, ठीक है, ऑब्वियसली एक मशीन होती है पीसीआर की, उसके अंदर आपने सब कुछ डालना है, उसमें आप सब कुछ मतलब सेट करते हो कि हाँ भाई इतनी साइकिल्स हमें चलानी है, और उसके बाद जो भी आपको डीएनए है वो मिल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये थोड़ा बहुत डाटा दे रखा है, दैट इज उसका उसमें हम इतना नहीं जाना, बट जस्ट आपको ये ध्यान रखना है कि जितनी साइकिल्स आप रन करोगे उस हिसाब से आपको जो उसकी कॉपीज जो है वो मिल जाएंगी, ठीक है। So variations of PCR. So PCR is a highly versatile technique. It has been modified in variety of ways to suit specific situations and applications. ठीक है, जनरल तो हमें पता है कि डीनेचुरेशन करनी है, देन हमें एनीलिंग करनी है, देन हमें एक्सटेंशन करना है, बट कई बार जो मोटिव होता है वो डिफरेंट हो सकता है, तो उसके हिसाब से हमारे पास अलग अलग टाइप के क्या है, पीसीआर है। तो सबसे पहले जो हम पीसीआर डिस्कस करेंगे दैट विल बी इनवर्स पीसीआर, इनवर्स पीसीआर। इनवर्स पीसीआर, ठीक है। तो इस पीसीआर में बेसिकली क्या होता है, इट इज ए वेरिएंट ऑफ पीसीआर, इट इज ए वेरिएंट ऑफ पीसीआर that is used to amplify, that is used to amplify DNA with only one known sequence, DNA with only one known sequence, known sequence. So one limitation of conventional PCR, of conventional PCR is that it requires primers, it requires primers complementary to both termini of target DNA, both termini of target DNA, ठीक है ना, कि जो आपका कन्वेंशनल पीसीआर होता है उसके अंदर आपको दोनों टर्मिनस के सीक्वेंस पता होने चाहिए, ठीक है। बट जो ये मेथड है, बट दिस मेथड allows PCR to carried out even if
even if only one sequence is available, only one sequence is available from which primers may be designed. Primers may be designed. May be designed. ठीक है, तो इनवर्स पीसीआर जनरली तो जैसे मैंने आपको बताया कि आपको दोनों एंड का सीक्वेंस पता होना चाहिए. ठीक है, इट इज अ वेरिएंट ऑफ पीसीआर दैट इज यूज्ड टू एम्पलीफाई डीएनए विद ओनली वन नॉन सीक्वेंस. ठीक है, क्योंकि जो कन्वेंशनल पीसीआर होता है उसमें आपको दोनों टर्मिनाई के सीक्वेंस पता होने चाहिए. ठीक है, बेसिकली वैसे इसमें होता क्या है, जैसे मान लो आपके पास नॉर्मली तो जैसे ये दो स्टैंड होते हैं. ठीक है, हमने बताया कि सेपरेट करा और उनके यहाँ पर प्राइमर लगा दिया. ठीक है, इसमें जैसे क्या होता है, इसमें मान लो आपके पास एक डीएनए है. ठीक है, मान लो आपको एंड्स का सीक्वेंस नहीं पता है. ठीक है ना, लेकिन बीच में कोई सीक्वेंस है आपको वो पता है. ठीक है, कि जो डीएनए है उसमें जो एंड्स हैं, क्योंकि हमें जो प्राइमर है वो तो बिल्कुल कहाँ पे लगाना है, जो एंड में. ठीक है, जैसे हमने एक स्टैंड शो कर दिया, क्योंकि हमें एम्पलीफिकेशन तो बिल्कुल यहाँ से करानी है ना, बट हमें एंड्स का सीक्वेंस ही नहीं पता. तो हम क्या करते हैं, पहले इस डीएनए को सर्कुलराइज करा देते हैं. ठीक है, जैसे मान लो ये जो लीनियर डीएनए था ये आपका ऐसा सर्कुलराइज हो गया. अब सर्कुलराइज होने के बाद हम क्या करते हैं, क्योंकि ये जो रेड में है इसका सीक्वेंस मुझे पता है, दैट इज नॉन सीक्वेंस. जो बिल्कुल रेड में है उसका सीक्वेंस मुझे पता है. ठीक है, अब क्या होता है, हमने सर्कुलराइज करा दिया और इसको यहाँ कहीं से कट करा दिया, क्योंकि मे बी जो भी इसके अंदर कोई ना कोई रेस्ट्रिक्शन साइट होगी. उससे क्या होगा कि जो ये रेड वाला सीक्वेंस था ये कहाँ पर चला गया, आपके एंड्स पे. ठीक है, ये कहाँ चला गया, एंड्स के ऊपर. अब हमें ये वाला सीक्वेंस तो नॉन था, क्योंकि इसके प्राइमर तो हम बना सकते थे, लेकिन जो ये ग्रीन में था इसका सीक्वेंस नहीं पता था. तो हमने क्या करा, उससे पहले सर्कुलराइज कराया, फिर कट कराया. कट कराने के बाद क्या होता है आपका कि जो ये नॉन सीक्वेंस है वो एंड्स पे आ गया. अब आप जो प्राइमर है वो डिजाइन कर सकते हो और इस डीएनए को क्या करा सकते हो, एम्पलीफाई. ठीक है, सो जैसे यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, पीसीआर कैन बी यूज्ड टू एम्पलीफाई द सीक्वेंस फ्लैंकिंग ए सेगमेंट the border sequences of which are known. ठीक है, this is done by primers, oligonucleotides complementary to the 5' ends of the segment in the question. This orients the free 3' OH of the primers outward of the sequence. As a result, newly synthesized chain grows from borders of the concerned segment. इसे हम क्या बोलते हैं, इनवर्स पीसीआर. जो भी मैंने आपको बताया, this is a region of non sequence. तो इसको हम शॉर्ट टाइम रेस्ट्रिक्शन डाइजेशन, फिर हम सेल्फ लाइगेट करा देते हैं. ठीक है, और फिर हम दोबारा डाइजेशन कराते हैं ताकि जो नॉन सीक्वेंस था वो आपका कहाँ पर आ गया, एंड्स पे. टारगेट मॉलिक्यूल हैज डीएनए सीक्वेंस एट एंड्स एंड दस कैन बी यूज्ड इन पीसीआर. सो दिस इज योर बेसिकली इनवर्स पीसीआर. ठीक है, नेक्स्ट जो पीसीआर है वो है आपका एंकर्ड पीसीआर. ठीक है, तो एंकर्ड पीसीआर के बारे में जैसे यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि when sequence of only one end of the desired segment or gene is known. ठीक है, देखो प्राइमर तो हमें दोनों तरफ लगाने हैं. ठीक है, क्योंकि हमें अब जैसे आपका जो भी डीएनए ना, जैसे ये डीएनए है तो हमें इधर का सीक्वेंस भी पता होना चाहिए, इधर का भी. ठीक है, अब मान लो वो कह रहे हैं कि सिर्फ हमें एक एंड का सीक्वेंस पता है. ठीक है, द प्राइमर कॉम्प्लीमेंट्री टू द 3' end of this strand is used to produce several copies of only one स्टैंड ऑफ द डिजायर्ड सेगमेंट. ठीक है ना, अगर आपको एक का पता है तो फिर एक ही कॉपी बनेगी. ठीक है, अब हम क्या करते हैं, नाउ ए पॉली जी टेल इज एडेड टू द 3' एंड्स. ठीक है, द एंड फॉर विच प्राइमर इज नॉट अवेलेबल. ठीक है, जैसे इसके लिए तो था, अब इसके लिए नहीं था. अब मान लो जो सामने वाला है उसमें, उसके लिए हमने जैसे अभी इसकी जो कॉपीज बनी, ठीक है, उसमें हमने क्या ऐड कर देना है, नाउ ए पॉली जी इज एडेड टू द 3' एंड्स ऑफ द सिंगल स्ट्रैंड डीएनए कॉपीज प्रोड्यूस्ड बाय पीसीआर. ठीक है, this allows the use of homopolymer to be used as a primer for copying the DNA single stranded generated by PCR. ठीक है, अभी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ क्या होता है. जैसे मान लो आपके पास ये एक स्टैंड है. ठीक है, अब इसके लिए तो आपके पास प्राइमर है. ठीक है, इसके लिए प्राइमर है. ठीक है, तो ऑब्वियसली इसकी तो कॉपी बन गई.
ठीक है, इसकी कॉपी बन गई। अब ये जो बना है ये सेम ही है, ठीक है। अब जो इसकी ये कॉपी बनी है इसमें वो क्या कर रहे हैं, हम पॉली जी ऐड कर देते हैं। क्या ऐड कर देते हैं, पॉली जी, ठीक है। हमने बहुत सारे जी ऐड कर दिए। अब मैं प्राइमर बना सकता हूँ कौन से वाला, जिसमें सारे सी होंगे, और उसको देख के आपका जो दूसरे वाला स्टैंड है, क्योंकि ये तो जी था, अब इसमें सी हो गया, अब आप दूसरा भी स्टैंड बनवा सकते हो, ठीक है ना। मतलब एक स्टैंड के लिए तो आपके पास प्राइमर है, बट दूसरे दूसरे एंड के लिए प्राइमर नहीं है, ठीक है। सो उसमें हम पहले बहुत सारे जी ऐड करते हैं और फिर हम पॉलिसी को एज ए प्राइमर यूज करते हैं, ठीक है। And gives rise to complete DNA duplex that can be amplified normally. So this approach has been termed as anchored PCR, and the poly G tail added to the 3' ends of the single strand copies is called anchor. ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, आपका एंकर। इसको मैं एक बार थोड़ा आपको डायग्रामेटिकली दिखाता हूँ क्या होता है इसमें। ठीक है, तो हम बेसिकली क्या बताते हैं, एंकर्ड पीसीआर, है ना। जैसे मान लो आपके पास डीएनए के 2 स्ट्रैंड हैं, ठीक है। तो जैसे वन स्टैंड ये है, ठीक है, और दूसरा स्टैंड मान लो मैंने ये दिखा दिया, ठीक है। डीएनए के 2 स्टैंड हैं, ठीक है। अब वो क्या कह रहे हैं कि हमें इसका सीक्वेंस पता है, इस एंड का सीक्वेंस पता है, ठीक है। इसका सीक्वेंस मुझे पता है और इस एंड का सीक्वेंस मुझे नहीं पता है, ठीक है। नॉर्मली तो क्या होता है, आपको दोनों एंड के सीक्वेंस पता होने चाहिए, ताकि यहाँ पर भी आप प्राइमर लगा सको और यहाँ पर भी, ठीक है। नॉर्मली तो ये होता है, लेकिन अब आपको सिर्फ एक एंड का सीक्वेंस पता है, दूसरे वाले का नहीं पता है, ठीक है। तो अब इसमें हम क्या करते हैं, चलो इसके लिए तो प्राइमर मैंने डिजाइन कर लिया, ठीक है, इसके लिए तो प्राइमर मैंने बना लिया, ठीक है, ये मेरा प्राइमर है मेरे पास, ठीक है। तो ऑब्वियसली जो आपका ये जो रेड वाला स्टैंड है, ठीक है, इसके लिए प्राइमर लग गया, ठीक है, और इसकी कॉपी बन गई, ठीक है, इसकी कॉपी बन गई, ठीक है। ऑब्वियसली जो कॉपी बनी होगी वो यही होगी ना, जो पिंक पे मैंने दिखाया वही कॉपी बनी होगी, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा कि ये जो कॉपी बनी है इसमें मैंने जी ऐड कर दिया। क्या ऐड कर दिया, जी, ठीक है। इसके अंदर मैंने पॉली जी ऐड कर दिया, ठीक है। अब क्या होगा, ठीक है, अब ऑब्वियसली अब क्या है, आपको जो रेड वाला है उसके उसके लिए तो प्राइमर आपके पास है ही सी, ठीक है। तो ऑब्वियसली इसकी कॉपी बन जाएगी। अब ये जो इसके सामने जो स्टैंड बना है जिसमें जी है, ठीक है ना, अब ऑब्वियसली इसका हमें सीक्वेंस नहीं पता था, मतलब ये जो मैंने ग्रीन में दिखाया है ये पिंक वाला और ग्रीन वाला सेम ही होंगे, ठीक है, क्योंकि इसका हमें सीक्वेंस नहीं पता था एंड का। लेकिन जी ऐड करने से मुझे सीक्वेंस पता चल गया कि इसमें सारे जी हैं, तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, इसमें सी ऐड कर दूंगा। अब सी ऐड करने से क्या होगा आपका कि प्राइमर ये लग गया, दिस इज द प्राइमर, और फिर इसकी भी कॉपी बन जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से एक एंड का सीक्वेंस नहीं पता था, तो जो रेड वाले स्टैंड से जो एक डीएनए का स्टैंड बना उसमें मैंने जी ऐड कर दिया। जी ऐड करने से क्या हुआ कि अब मुझे उसका उसका मतलब सीक्वेंस तो नहीं पता था, बट मैंने उसे जी ऐड कर दिया, तो मैंने एक तरह से नया सीक्वेंस बना लिया, ठीक है, कि मैंने उसमें जी ऐड कर दिया। अब जी ऐड कर दिया तो मैं प्राइमर वो डिजाइन कर सकता हूँ जिसमें सारे सी हो, और फिर उसकी भी कॉपी बन जाएगी, ठीक है। सो नेक्स्ट पीसीआर वी हैव, दैट इज योर एसिमेट्रिक पीसीआर। नेक्स्ट पीसीआर कौन सा आपका, एसिमेट्रिक पीसीआर। सो ये जो वेरिएशन है पीसीआर की, इससे हम सिंगल स्टैंड कॉपीज बनाते हैं ऑफ वन स्टैंड ऑफ टेम्पलेट डीएनए एंड यूज वन प्राइमर एट ए वेरी लो कंसेंट्रेशन, ठीक है। अब ऑब्वियसली आपके पास प्राइमर्स हैं, तो एक प्राइमर आपने ज्यादा यूज करा है, दूसरा प्राइमर आप लिमिटिंग यूज कर रहे हो, तो उसकी हमारे पास ज्यादा कॉपीज बनेगी जो सा प्राइमर आप ज्यादा यूज कर रहे हो, ठीक है, क्योंकि डीनेचुरेशन तो होनी है। जो प्राइमर ज्यादा यूज करोगे उसकी कॉपीज ज्यादा बनेगी, जो प्राइमर आप कम यूज करोगे उसकी कॉपीज कम बनेगी। तो एसिमेट्रिक पीसीआर जनरली हम किस लिए यूज करते हैं, अगर आपको सिंगल स्टैंडर्ड, अगर किसी भी जो डीएनए है, क्योंकि डीएनए तो जनरली डबल स्टैंडर्ड होता है, तो सिंगल स्टैंडर्ड कॉपीज चाहिए तो हाँ, लेकिन उसके लिए आपको एक प्राइमर ज्यादा यूज करना पड़ता है, दूसरा प्राइमर जो है वो कम यूज करना पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट जो वेरिएंट है दैट इज नेस्टेड पीसीआर, ठीक है। अभी तक हम ये बात करते हैं कि हमें सिर्फ एक सेट ऑफ प्राइमर यूज करना है, ठीक है, लेकिन जो नेस्टेड पीसीआर है उसके अंदर हम 2 पेयर ऑफ प्राइमर यूज करते हैं। नेस्टेड पीसीआर में हम क्या करते हैं, 2 पेयर ऑफ प्राइमर्स, इसमें हम 2 पेयर्स ऑफ प्राइमर्स यूज करेंगे, ठीक है। इन द केस ऑफ नेस्टेड पीसीआर द टारगेट सीक्वेंस इज एम्पलीफाइड यूजिंग ए पेयर ऑफ पीसीआर प्राइमर्स
and a portion of the amplification product is re-amplified using another pair of PCR primers. ठीक है, so complementary to the regions located immediately beyond the 3 prime ends of first pair of primers. ठीक है, जैसे मतलब ये मैं आपको डायग्रामेटिकली दिखाता हूँ। जैसे मान लो ये हमारा टारगेट सीक्वेंस है, देखो क्या होता है ना, मान लो डीएनए बहुत बड़ा है, ठीक है, बट उसमें से आपको एक छोटा सा पोर्शन है जिसको आपने एम्पलीफाई करना है। ठीक है, मान लो ये पोर्शन है, यू नीड टू एम्पलीफाई ओनली दिस मच पोर्शन ऑफ द लार्ज डीएनए। ठीक है, डीएनए का साइज बड़ा है बट आपको सिर्फ इसको एम्पलीफाई करना है। ठीक है, सो हम पहले क्या करते हैं कि बड़े डीएनए में से, जैसे फर्स्ट आउटर प्राइमर सेट, पूरे बड़े में से पहले थोड़ा सा पार्ट एम्पलीफाई कर ले। जैसे मान लो इतना बड़ा डीएनए है, ठीक है, ये इतना बड़ा डीएनए है और मान लो मुझे सिर्फ इतना सा पार्ट एम्पलीफाई करना है, इतना सा। ठीक है, तो डीएनए जैसे हम थोड़ा सा और बड़ा दिखा देते हैं कि दिस मच इज द साइज ऑफ डीएनए। ठीक है, ये डीएनए आपका काफी बड़ा है बट आपको थोड़ा सा पार्ट जो है वो एम्पलीफाई करना है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, क्योंकि क्या होता है ना, प्राइमर जो होता है वो नॉन स्पेसिफिकली भी बाइंड करते हैं। ठीक है ना, नॉन स्पेसिफिक बाइंडिंग में क्या होगा आपका कि वो कहीं भी बाइंड करके और जो प्रोडक्ट होंगे फिर वो आपके काम के नहीं होंगे। तो वो कह रहा है पहले आप बड़े में से थोड़ा सा एम्पलीफाई करो, जैसे ये फर्स्ट आउटर प्राइमर सेट, ये थोड़ा सा एम्पलीफाई कर लिया। ठीक है, तो उसके बाद वो थोड़े से पार्ट में से फिर एक और प्राइमर लगाओ और फिर अपने टारगेट सीक्वेंस को एम्पलीफाई करो। ठीक है, जैसे यहाँ पर ये शो कर रखा है कि पहले आपने बड़े में से थोड़ा सा पार्ट डीएनए एम्पलीफाई कर लिया और फिर उसमें से आपने सेकंड इनर प्राइमर सेट, फिर आपने सेकंड इनर प्राइमर सेट लगाया और फिर आपका जो टारगेट डीएनए है वो आ गया। ठीक है, तो नेस्टेड पीसीआर में आपने ये याद रखना है कि आप 2 सेट ऑफ प्राइमर यूज करते हो। ठीक है, उसका रीजन ये होता है कि इफ यू हैव ए लार्ज डीएनए, ठीक है, कई बार तो ऐसा होता है ना, कई बार तो आपको यह है कि जितना फ्रेगमेंट है डीएनए का उसको पूरा एम्पलीफाई करना है, बट कई बार क्या होता है डीएनए की लेंथ बड़ी है बट उसमें से थोड़ा सा पोर्शन एम्पलीफाई करना है। तो हम क्या करते हैं, पहले बड़े डीएनए है उसमें से थोड़ा सा पार्ट एम्पलीफाई कर लेते हैं और यूजिंग ए सेट ऑफ प्राइमर। ठीक है, फिर वो जो बड़े में से थोड़ा पार्ट हुआ उसमें भी फिर जो हमारा टारगेट है उसको हम सेकंड सेट ऑफ प्राइमर यूज करके उसको हम एम्पलीफाई कर सकते हैं। सो टच डाउन पीसीआर, so it is a method for increasing specificity of PCR reaction, specificity of PCR reaction. ठीक है, so touchdown PCR uses a cycling program. Touchdown PCR uses a cycling program where the annealing temperature is gradually reduced. That is 1 to 2 degrees Celsius every second cycle. The initial annealing temperature should be several degrees above the estimated melting temperature of the primers. The annealing temperature is then gradually reduced. The annealing temperature is then gradually reduced
or decreased until it reaches the annealing temperature of primers or some degrees below amplification is then continued using this annealing temperature. तो टच डाउन पीसीआर ये हम किस लिए करते हैं? स्पेसिफिसिटी को इंक्रीज करने के लिए। इसमें बेसिकली क्या होता है कि जो इनिशियल एनीलिंग टेम्परेचर है वो हमें बेसिकली आपका हाई रखना होता है। इट शुड बी सेवरल डिग्रीज अबव द एस्टिमेटेड टीएम। जैसे मान लो मेल्टिंग टेम्परेचर अगर x है, x डिग्री सेल्सियस है, तो आप मान लो x+10 रख लो, ठीक है। अब एनीलिंग टेम्परेचर हाई हमें क्यों रखना होता है, ठीक है, वो मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ। जैसे जस्ट मैं आपके साथ एक एग्जांपल लेता हूँ। जैसे ये आपके पास डीएनए है, ठीक है, ये आपके पास एक डीएनए है, ठीक है। मान लो मैंने बात करी एट मान लो कि आपका एट 40 डिग्री सेल्सियस, जस्ट हम एग्जांपल ले रहे हैं। मान लो एनीलिंग टेम्परेचर मेरा 40 डिग्री है, ठीक है। मान लो 40 डिग्री पे क्या होता है कि मान लो मेरा तो मोटिव क्या है कि प्राइमर सिर्फ यहाँ पे लगने चाहिए, इन एंड्स पे लगने चाहिए, ठीक है। लेकिन 40 डिग्री पे क्या होता है, प्राइमर यहाँ भी लग गए, मान लो यहाँ भी लग गए, यहाँ भी लग गया, तो वो प्राइमर की जो एनीलिंग है वो स्पेसिफिक नहीं हुई, ठीक है, क्योंकि मेल्ट जो आपने एनीलिंग टेम्परेचर है वो कम रखा है, ठीक है। तो एनीलिंग टेम्परेचर कम पे प्राइमर कहीं भी जाके लग गए, ठीक है, क्योंकि एनीलिंग टेम्परेचर कम है तो नॉन स्पेसिफिक बाइंडिंग हो जाती है, ठीक है। मान लो एट 40 डिग्री सेल्सियस क्या हो रहा है, नॉन स्पेसिफिक बाइंडिंग, ठीक है, नॉन स्पेसिफिक बाइंडिंग। फिर मैंने एनीलिंग टेम्परेचर बढ़ा दिया, मान लो 50 कर दिया, वो डिपेंड करता है जैसा भी डीएनए है। और 50 डिग्री पे क्या होगा कि जो मान लो एनीलिंग है वो बिल्कुल स्पेसिफिक है, ठीक है। एनीलिंग क्या है, बिल्कुल स्पेसिफिक है कि जहां पर प्राइमर लगने चाहिए थे बस वहीं पर लगेंगे, बाकी जगह पे नहीं लगेंगे, ठीक है। अब क्या होता है, जो इनिशियल साइकिल्स होती हैं, ठीक है ना, जो इनिशियल साइकिल्स होती हैं, जैसे मान लो ना ये डीएनए, हम यहाँ पर ये भी माने कि डीएनए जैसे आपका बड़ा है, ठीक है, इतना बड़ा डीएनए है, ठीक है, और उसमें से एम्पलीफाई तो सिर्फ आपको मान लो इतने से पार्ट को कराना है, ठीक है। ये हमारा पार्ट है जिसको हमने एम्पलीफाई कराना है, ठीक है। अब 40 डिग्री पे तो प्राइमर विद इन टारगेट सीक्वेंस एक दो जगह जाके लग गए, ठीक है, तो आपके पास स्पेसिफिक प्रोडक्ट नहीं आने वाला। लेकिन जब हमने अपना एनीलिंग टेम्परेचर हाई किया तो प्राइमर सिर्फ स्पेसिफिक साइट पे लगे, प्राइमर सिर्फ कहाँ पे लगे, स्पेसिफिक साइट पे, क्योंकि जहाँ उन्हें लगना चाहिए था, ठीक है। अब क्या होगा, इसलिए यहाँ पर हम क्या कहते हैं, जो इनिशियल जो साइकिल्स होती हैं, ठीक है, हमें स्पेसिफिसिटी हमें बढ़ानी है कि हमारा प्राइमर स्पेसिफिक जगह पे लगे। अब मान लो क्या एक साइकिल हुई तो मान लो यही सिर्फ एम्पलीफाई करा, अब दूसरी साइकिल हुई, तीसरी साइकिल हुई, तो स्टार्टिंग की साइकिल में तो एनीलिंग टेम्परेचर हाई मैटर करता है, ठीक है। लेकिन अब यही जो डीएनए था मान लो इसकी 20 कॉपी बन गई, ठीक है, और ये बिल्कुल स्पेसिफिक बन गया जो मुझे बनवानी थी। तो जब हम पीसीआर स्टार्ट करते हैं तब हमें एनीलिंग टेम्परेचर हाई रखना होता है, जैसे मान लो 50 है, ठीक है, लेकिन बाद में आप 49 कर दो, आपका 48 कर दो, हम एक एक साइकिल में एक एक डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम करते जाते हैं, तभी बोलते हैं टच डाउन पीसीआर। क्योंकि इनिशियल साइकिल्स के अंदर आपकी स्पेसिफिसिटी मैटर करती है, क्योंकि जो इनिशियल साइकिल है उसमें प्राइमर जो है वो स्पेसिफिक साइट पे लगना चाहिए। बाद वाली साइकिल्स में इतनी स्पेसिफिसिटी नहीं मैटर करती, बस आपको जो, क्योंकि आपके पास कॉपीज तो वही बन रही है स्टार्टिंग वाली साइकिल्स में जो आपको चाहिए थी, तो लेटर साइकिल्स में स्पेसिफिसिटी इतनी मैटर नहीं करती, क्योंकि डीएनए सीक्वेंस ही वही जो एम्पलीफाई हुआ है उसी के अगेंस्ट आपने क्या लगाने हैं, प्राइमर की जो प्राइमर्स हैं वो जो स्पेसिफिक कॉपीज हैं उन्हीं के साथ वो क्या करेंगे आपके अटैच, और फिर उसकी क्या बनेंगे आपकी कॉपीज। Touchdown PCR. The variation of this PCR has been devised to increase the specificity of PCR without lowering the efficiency.
The PCR is initiated at very high annealing temperature, which allow only perfectly, क्योंकि जो perfect matching है, that is perfectly matched primer template DNA hybrids to form and support amplification. ठीक है? The annealing temperature is dropped in stepwise fashion with each cycle of PCR. The logic behind this modification is as follows. The first few cycles will amplify only the target sequence. ठीक है, क्योंकि जो टारगेट सीक्वेंस था उसको एम्पलीफाई करेगा, क्योंकि हमने एनीलिंग टेम्परेचर हाई रखा है. ठीक है ना, एनीलिंग टेम्परेचर हाई रखने का ये मतलब है कि प्राइमर जो है वो स्पेसिफिक साइट पे लगे. ठीक है, these products will be the major template for the subsequent cycles. Therefore annealing temperature becomes less critical during the later cycles. ठीक है, कि जो annealing temperature है वो basically कम critical हो जाता है during the later cycles. Thus the higher temperature during the initial cycles increases specificity, while lower annealing temperature during later cycles increase the efficiency without lowering the specificity. ठीक है, तो touchdown PCR में इनिशियली टेम्परेचर हाई हमें इसलिए रखना होता है ताकि प्राइमर आपके स्पेसिफिक लगे, और बाद की साइकिल्स में क्योंकि जो टारगेट डीएनए है वही एम्पलीफाई हुआ है, तो बाद की साइकिल्स में एनीलिंग टेम्परेचर आप कम भी रख लेते हो तब भी मैटर करता है, तब भी चल जाता है. ठीक है, क्योंकि वो एफिशिएंसी को इंक्रीज करता है विदाउट लोअरिंग द स्पेसिफिसिटी. ठीक है, फिर एक वेरिएंट है हमारे पास हॉट स्टार्ट पीसीआर. ठीक है, हॉट स्टार्ट पीसीआर. सो जैसे हॉट स्टार्ट पीसीआर में हम क्या करते हैं, कोई भी एक कंपोनेंट, जैसे मैंने आपको बताया ना, आपको डीएनए ऐड करना है, प्राइमर्स ऐड करने हैं, ओलिगोन्यूक्लियोटाइड्स ऐड करना है, मैग्नीशियम ऐड करना है, टैग पॉलीमरेज ऐड करना है. हॉट स्टार्ट में क्या होता है, कोई भी एक कंपोनेंट जो क्रिटिकल है, ठीक है, वो हम मिक्सचर में नहीं डालते हैं, चाहे मैग्नीशियम, टैग पॉलीमरेज जो भी. Once the reaction mixture is heated to the denaturation temperature, the reagent is added to the PCR tubes by opening their tops. ठीक है, the logic for hot start PCR is follows. जैसे जो most DNA samples होते हैं, they used as template will have some single stranded DNA. ठीक है, जो भी आप as a DNA को template की तरह यूज करो उसमें कुछ single stranded है. After the reaction mixture is prepared, primers can pair to the single stranded regions in a non-specific manner. ठीक है, since tag polymerase shows a degree of specificity at activity at room temperature. ठीक है, जैसे वो कह रहे हैं ना, डीनेचुरेशन कंप्लीट होने से पहले ही प्राइमर कहीं पर मान लो सिंगल स्टैंडर्ड पोर्शन है तो प्राइमर वहां जाके लग गए, और जो टैग पॉलीमरेज आपने ऐड कर रखा है वो रूम टेम्परेचर पे भी एक्टिविटी दिखाता है. तो इससे क्या होगा कि प्राइमर्स अभी डीनेचुरेशन होने से पहले ही एक्सटेंड होना स्टार्ट हो जाएंगे. ठीक है, तो जिससे जो प्रोडक्ट आएंगे वो हमारे स्पेसिफिक नहीं होंगे or causing amplification of spurious sequences. Hot start PCR was devised to prevent such non-specific amplification. ठीक है, तो इसमें लॉजिक यही है कि जब कहीं पर मान लो डीएनए में सिंगल स्टैंडर्ड रीजन है, ठीक है, अभी डीनेचुरेशन कंप्लीट नहीं हुई, उससे पहले ही वहां पर प्राइमर लग गए और टैग पॉलीमरेज ने उसको एक्सटेंड करना स्टार्ट कर दिया. ठीक है, तो इसलिए कोई भी एक कंपोनेंट जो पीसीआर के लिए क्रिटिकल है, चाहे वो मैग्नीशियम है, चाहे वो आपका टैग पॉलीमरेज है, वो हम बेसिकली लेफ्ट आउट रखते हैं. ठीक है, वंस डीनेचुरेशन टेम्परेचर इज रीच्ड देन यू कैन ऐड दैट क्रिटिकल कंपोनेंट एंड कैन कैरी आउट पीसीआर जैसे हम नॉर्मली करते हैं. सो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन मेडिएटेड पीसीआर amplification of double stranded DNA is not limited only to the genomic DNA. It can be applied to the double stranded cDNA. ठीक है, cDNA क्या होता है आपका कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए. ठीक है, जैसे मान लो हमारे अंदर जितना भी आरएनए है, चाहे वो मैसेंजर आरएनए है, चाहे वो आपका ट्रांसफर आरएनए है, चाहे वो राइबोसोमल आरएनए है. ठीक है, दैट इज सिंगल स्टैंडर्ड. अब हमने पढ़ा हुआ है कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज आरएनए से डबल स्टैंडर्ड डीएनए बना सकता है. ठीक है, तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज में हम क्या करते हैं, so amplification of double stranded DNA is not limited only to genomic DNA. It can also be applied to double stranded cDNA, also which is synthesized from mRNA using the enzyme reverse transcriptase. Based on this principle, RT-PCR was developed. RT-PCR includes a single application combining the process of cDNA synthesis, जो भी हम RNA से DNA बनाते हैं उसे हम complementary DNA बोलते हैं, and PCR amplification. Using this principle, one can isolate very rare mRNA transcripts from cell samples through RT-PCR. The thermostable enzyme RTH uses RNA templates for cDNA synthesis, and thus single enzyme RT-PCR viral reverse transcriptase from
एवियन म्यूरिन वायरस एंड म्यूरिन ल्यूकीमिया वायरस, ठीक है, ये दो वायरसेस हैं जिनके रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेजेस को हम आरटीपीसीआर में जैसे यूज करते हैं, ठीक है। अब बेसिकली क्या होता है ना, जैसे हम कहते हैं कि एचआईवी है, कि एचआईवी के इन्फेक्शन को हम पीसीआर से डिटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके लिए हमें क्या होता है, आरटीपीसीआर है, क्योंकि एचआईवी में तो आरएनए जीनोम है, ठीक है। अगर और मान लो आरएनए से हमारे पास ऐसी किट है कि हम डबल स्ट्रैंडेड डीएनए बना सकते हैं, ठीक है। मान लो किसी पर्सन में सस्पेक्टेड है कि उसको एचआईवी है, तो हमने प्रोसेस करना है, क्योंकि किट हमारे पास है, तो उसके आरएनए को हमने लेना है, हमने उसमें रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज को डालना है और जो जो भी ओलिगोन्यूक्लियोटाइड्स हैं, प्राइमर्स हैं, जो भी ऐड करने हैं। अगर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए बन गया, इसका मतलब उस पर्सन को एचआईवी का इन्फेक्शन है, ठीक है ना। ये एचआईवी के लिए हम पीसीआर, ठीक है ना, ये जो पीसीआर होती हैं, एलाइजा, ये ना बहुत सेंसिटिव टेक्निक्स हैं कि बहुत कम अमाउंट को भी ये डिटेक्ट कर सकती हैं, ठीक है ना। तो कई बार जैसे एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि अगर आपको एचआईवी का इन्फेक्शन, ठीक है, अगर एचआईवी को चेक करना है तो यू कैन गो फॉर पीसीआर, ठीक है। बाकी एलाइजा होता है, एलाइजा में हम बेसिकली या तो ये चेक करते हैं कि एचआईवी एंटीजन, कि एचआईवी जो भी उसके अंदर पार्ट्स होते हैं, एचआईवी एंटीजन को चेक करते हैं, या पेशेंट के अंदर एचआईवी के अगेंस्ट एंटीबॉडीज तो नहीं बनी हुई। तो अगर किसी पर्सन के अंदर एचआईवी के अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनी हुई हैं, इसका मतलब उसको एचआईवी का क्या है, इन्फेक्शन है, ठीक है। सो दैट इज आरटी-पीसीआर। और लास्ट जो हम पीसीआर आपका पढ़ेंगे, दैट इज रियल टाइम पीसीआर। तो उसको हम क्या बोलते हैं, आपका रियल टाइम पीसीआर। रियल टाइम क्या होता है, क्वांटिटेटिव, ठीक है ना। जैसे क्या होता है ना, एक तो अभी तक हम पढ़ रहे हैं कि हमने एक पीसीआर मशीन है, उसमें सब सेट कर दिया कि कितनी बार आपने कितने साइकिल्स रन करनी है। रियल टाइम पीसीआर होता है क्वांटिटेटिव, कि आपको इसमें पता चलता जाता है कि कितनी क्वांटिटी बन गई है, क्वांटिटेटिव पीसीआर। इसमें जैसे हम एक टैकमैन सिस्टम होता है, टैकमैन, ठीक है, जैसे यहाँ पर शो कर रखा है, यहाँ पर एक जेड प्राइमर है जो एनील करता है एंड एक्सटेंड्स इन फर्स्ट एम्पलीफिकेशन राउंड, ठीक है। सो दूसरा स्टेप इन्होंने क्या दिखा रखा है कि जो प्राइमर है anneals to a sequence of Z primer and is extended by polymerase, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, उसमें क्या है, जो सीक्वेंस है उसमें एक क्वेंचर है, एक क्या है आपका, बेसिकली एक तरह से एक क्वेंचर है और एक जो रेडिएशन एमिट कर रहा है, रिपोर्टर है, ठीक है। रिपोर्टर क्या देता है, वो एक तरह से फ्लोरेसेंस करता है, ठीक है। लेकिन जब भी रिपोर्टर और क्वेंचर पास पास आए, तो रिपोर्टर ने तो फ्लोरेसेंस दी, जैसे रिपोर्टर से मान लो मैंने ये दिखा दिया फ्लोरेसेंस आई, लेकिन क्वेंचर ने इसको ले लिया, ठीक है। लेकिन जब बेसिकली कॉपी पूरी बन जाती है, ठीक है ना, द यूनि प्राइमर कंटेनिंग प्रोडक्ट सर्व्स एज टेम्पलेट फॉर द अदर प्राइमर, एक्सटेंशन ऑफ प्राइमर कॉजेज द हेयर पिन टू अनफोल्ड। ये जो हेयर पिन स्ट्रक्चर था ये अनफोल्ड हो गया और रिपोर्टर और क्वेंचर आपके अलग हो गए, ठीक है। मतलब बेसिक क्या कंसेप्ट होता है, जैसे एक रिपोर्टर लगा हुआ है, एक क्वेंचर लगा हुआ है, ठीक है। रिपोर्टर ने लाइट एमिट करनी है, ठीक है, उसको क्वेंचर ने ले लेना है, ठीक है। लेकिन जब जैसे डीएनए की कॉपी बन जाती है तो रिपोर्टर अलग हो जाता है, क्वेंचर अलग हो जाता है, ठीक है। तो जितनी ज्यादा फ्लोरेसेंस आएगी, मान लो जैसे होता है ना, जितने ज्यादा आपकी डीएनए की कॉपीज बनेगी, ठीक है, उतने ही रिपोर्टर क्वेंचर से दूर दूर हो जाएंगे। तो जितनी ज्यादा फ्लोरेसेंस आएगी, इसका मतलब उतने ज्यादा आपके डीएनए एम्पलीफाई हुआ है, ठीक है, रियल टाइम पीसीआर, ठीक है। और एक जो होती है, एक होती है साइबर ग्रीन वन, ठीक है, जैसे ये एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। इसको हम टैकमैन सिस्टम में नहीं यूज करते, ये भी एक फ्लोरेसेंट डाई है। जैसे मान लो डीएनए पहले एक है तो फ्लोरेसेंट डाई कम लगेगी। अब पीसीआर, रियल टाइम पीसीआर चलता जा रहा है, मान लो 100 कॉपी बन गई, तो जितना ज्यादा डीएनए बनेगा उतना ज्यादा साइबर ग्रीन वन उसके साथ जाके अटैच होगा और उतनी ज्यादा फ्लोरेसेंस आएगी, ठीक है। मतलब एक तरह से जितनी कॉपीज डीएनए की ज्यादा होंगी ना, उतनी ज्यादा फ्लोरेसेंस आती है इसमें, ठीक है। ये एक टैकमैन सिस्टम होता है और ये साइबर ग्रीन वन इज जस्ट ए फ्लोरेसेंट डाई। जितने ज्यादा डीएनए के मॉलिक्यूल्स बनेंगे उतनी ज्यादा ये जाके लगेगी, और जितनी ज्यादा साइबर ग्रीन वन जाके लगेगी उतनी ज्यादा आपकी फ्लोरेसेंस आएगी, ठीक है। सो दैट इज बेसिकली रियल टाइम पीसीआर, कि इसमें आप, क्योंकि बाकी जो पीसीआर है ना उसमें आपको नहीं पता लग सकता कितनी कॉपीज बन चुकी है। जैसा आपने इसमें क्या होता है, पीसीआर स्टार्ट किया, फ्लोरेसेंस पहले थोड़ी आई तो इतनी कॉपीज बन गई, और फ्लोरेसेंस बढ़ती जा रही है बढ़ती जा रही है, तो आपको पता चलता जाता है कि इतनी ज्यादा डीएनए की कॉपीज आपकी बन चुकी है, ठीक है। तो ये सारे हमने आज अलग अलग टाइप के पीसीआर पढ़े। सो थोड़ा बहुत आपको बेसिक आइडिया होना चाहिए कि चाहे वो आपका इन्वर्स पीसीआर क्या होता है, एंकर्ड पीसीआर क्या होता है, नेस्टेड पीसीआर क्या होता है, हॉट स्टार्ट पीसीआर क्या होता है, ठीक है। ऐसे और भी पीसीआर होते हैं
एक जैसे मल्टीप्लेक्स पीसीआर होता है, उसमें हम और भी बड़े सारे प्राइमर यूज करते हैं, ठीक है। और कुछ हमारे पास आजकल ऐसे ऐसे भी बेसिकली पीसीआर है जिसमें आप बहुत ही कम टाइम में बेसिकली एम्पलीफिकेशन कर सकते हो, ठीक है। ऐसे एक लैम्प लूप मेडिएटेड आइसोथर्मल एम्पलीफिकेशन, ठीक है, लूप मेडिएटेड आइसोथर्मल एम्पलीफिकेशन। तो ये तो चलो हमने जस्ट जनरल से पढ़े हैं, अदरवाइज देर आर मैनी मॉडिफिकेशंस, या एज पर जैसा भी हमारा नीड होता है उस हिसाब से अलग अलग टाइप के हमारे पास एम्पलीफिकेशन टेक्निक है, ठीक है। ये एक और टेक्निक होती है लैम्प, इसको भी हम एम्पलीफिकेशन के लिए यूज करते हैं, और इससे जो रिजल्ट आता है वो आपका कंपैरेटिवली जल्दी आ जाता है, ठीक है। जो भी मतलब इसका प्रिंसिपल होता है उससे आपके पास रिजल्ट क्या आ जाता है, जल्दी आ जाता है।